नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का मंगलमय स्टडी पॉइंट में। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो एएमडी के द्वारा जो भर्ती निकल के आ रही है, और जेटीओ का और आपको सिक्योरिटी सीनियर ऑफिसर का और एक सिक्योरिटी गार्ड का 3 वैकेंसी टोटली है। और टोटली वैकेंसी में आपको 321 पोस्ट हैं। और आपको बता देते हैं कि आप ये इस वेबसाइट को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो भी लगा हुआ है, और इसमें आप जाने पर आपको यहाँ पर amd.gov. करके आप गूगल क्रोम पर सर्च कीजिएगा तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पर देख पा रहे हैं होम पेज है और हमारे बारे में और ये सब सारी उसके बाद आप भर्ती सेक्शन में जहाँ आते हैं, जहाँ पर मेरा माउस क्लिक कर रहा है उस पर आप आते हैं, तो इस पर आने के बाद आपको एक पेज खुलकर मिलेगा जो कि आप देख पा रहे हैं। ऐसा आपको एक पेज खुला हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल में विज्ञापन संख्या AMD 3/2022 के खिलाफ आवेदन। इस पर यहाँ पर हम व्यू पर क्लिक करेंगे, तो व्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सीधे अप्लाई ऑनलाइन के पास लेकर जाएगा, और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन की हिंदी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश पीडीएफ डाउनलोड करके देखते हैं। ये आपका पीडीएफ खुल गया है, और पीडीएफ खुलने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले हम अप्लाई डेट कितने तक है, कितने समय तक अप्लाई होगा, और यहाँ पर जो कि आपको अप्लाई डेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 29 से आपका ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉर्म, ठीक है। और ये 17/11/2022 तक रात से 12 बजे तक अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी और वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। कहाँ देखिए, तो आपको टेंटेटिव सारा चीज़ टेंटेटिव बता दिया है। फिजिकल टेस्ट कब होगा, रिटन एग्जाम कब होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव कब होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो कि आपका फिजिकल के बारे में है, जो कि ASO का असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। ये टेंटेटिव आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया दिसंबर 2022, और यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन भी दे दिया गया है, जो कि जनवरी 2023 में एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव का भी यहाँ पर शो कर दिया फरवरी में, ठीक है, फरवरी 2023 में। अब हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है और इसमें रिजर्वेशन क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी JTO, जो कि पे आपका 35,400 है, और ये लेवल 6 की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर ये भी नॉन गजेटेड ऑफिसर की पद है, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 9 है। अब इनके जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो क्या मांगा है, इनके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश से होना चाहिए, विथ इंग्लिश हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया है कि आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश जो होना चाहिए वो मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसके अलावा भी अगर कोई डिग्री मांगा है तो देख लेते हैं, या फिर और, ठीक है, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। और डिग्री लेवल में जो मांगा है ना, उसमें हिंदी इंग्लिश आपका कंपलसरी कर दिया है, ठीक। इसके साथ आप बैचलर डिग्री भी आपके पास है, इसके साथ आपके पास 2 ईयर्स का, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं मेन सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अगर हिंदी इंग्लिश से आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 वर्ष का, यहाँ पर आप दिख पा रहे हैं 2 वर्ष का हिंदी इंग्लिश से आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका एज क्या मांगा है। तो एज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 18 से 27 वर्ष का एज मांगा है, ठीक है। और दूसरा चीज आपको इसमें जो एग्जाम होगा वो लेवल टेस्ट 1 होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव देख पा रहे हैं लेवल 1 जो टेस्ट होगा, उसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 घंटे के होंगे, और उसके साथ आपको एक और जो पेपर होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का लेवल 1 होगा, और जो स्टेज 2 यानी लेवल 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपको 3 घंटे के होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
ठीक है। लेवल पेपर 2 जो होगा वो आपको 100 मार्क्स के होंगे, जो कि 3 घंटे होंगे। ठीक है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी होंगे 50 क्वेश्चन, जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन। इसे होगा जो हिंदी लैंग्वेज में होगा 10 मार्क का, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो 10 मार्क का। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट जो बनेगा वो आपको लेवल 2 की मार्क्स पर बनेगा, जो कि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके अनुसार बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में कि दूसरी वैकेंसी क्या है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो पोस्ट है वो आपको एक नॉन गजेटेड ये भी पोस्ट है, और आपको बता देते हैं इसमें टोटल 38 पोस्ट है। ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, और ये आपको जो ग्रेजुएट व्यक्ति हैं उनके लिए है। ठीक है। जो ग्रेजुएट व्यक्ति हैं उनके लिए है। अब हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसका एज क्या मांगा है। इसका एज 18 से 27 मांगा है। जो रिलैक्सेशन SC ST OBC को मिलता है वो मिलेगा उसके अनुसार। सेंटर ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। इसमें जो आपको इस पोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट में आपका फिजिकल भी होगा। ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डिफॉर्मिटी भी आपका सही होना चाहिए, यानी आपका फिजिकल और फिजिकल टेस्ट आपका सही होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका कोई भी मतलब छूट नहीं मिलेगा। ठीक। आपका इसमें आप बोलिएगा तो आपका नोट PDF मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे PDF को आप रीड कर सकते हैं एक बार। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो वो है सिक्योरिटी गार्ड की। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है जो लेवल 1 की वैकेंसी है, और ग्रुप C की वैकेंसी है। 9 गजेटेड ऑफिसर आप बन सकते हैं इससे, मतलब बोला जाए तो सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं आप। और 274 पोस्ट है टोटल। SC की जो 20 पोस्ट है, ST की जो 28 पोस्ट है, OBC की 46, EWS की 18, और आपको बता देते हैं कि UR की 162 वैकेंसी है। 29 पोस्ट जो है वो टोटल रिजर्व रखा गया है एक सर्विसमैन के लिए। ठीक है। अब इसमें मैट्रिक आपका होना चाहिए। मैट्रिक कंपलसरी है। मैट्रिक पास आप होंगे तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है। इसके में भी आपको 18 से 27 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। बाकी जो छूट मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार वो आपको मिलेगा। ठीक। अब इसमें PET होगा, उसके बाद चेस्ट भी आपकी होनी चाहिए, जो जनरल की 80 होना चाहिए बिना फुलाए हुए, 85 होना चाहिए फुलाकर चेस्ट। महिलाओं का चेस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है। ये प्रायोरिटी देता है महिला के लिए, इसलिए महिला खासकर आवेदन जरूर करे। ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि इसमें फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। एक मिनट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो मांगा गया है वो JTO के लिए ऑफिसर के लिए जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 200 रुपये मांगी गई है। ठीक है। और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपको 200 रुपये इसके लिए भी मांगी गई है, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो मांगी गई है वो आपको 100 रुपये मांगी गई है। ठीक है। तो आप एक बार इस वेबसाइट पर जाकर www.amd.gov.in, यानी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, उस पर भी आप क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कि ये फॉर्म आपको स्टार्ट हो गया है कल से, यानी 29 से स्टार्ट हो जाएगा, 17/11/2022 तक चलेंगे। उसके पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भले ही हम नए हैं लेकिन आपको जॉब अपडेट सारी चीज़ें देते रहेंगे, चाहे एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर या फिर नई भर्ती से संबंधित हो। थैंक यू। धन्यवाद।